दोस्तों जिस लोक में हम रहते हैं उसे भूलोक कहा जाता है और जिस लोक में देवता रहते हैं उसे आम भाषा में स्वर्ग लोक कहा जाता है। और इन सबके अलावा भी कई लोक हैं जिनमें से एक है पाताल लोक। पाताल लोक है या नहीं इस बात पर लोगों को अक्सर अंदेशा रहता है, लेकिन अगर पुराणों के रेफरेंस को ही देखें तो हमें नजर आता है कि वहाँ पर मेंशन की गई लगभग हर चीज जैसे सूर्य, चंद्रमा, नदियाँ और यहाँ तक कि ग्रहों की स्थिति भी वैसे ही है जैसे वैज्ञानिकों के ढूंढने के बाद निकली। तो ऐसे में क्या इस बात की संभावना नहीं हो सकती कि जिस तरह से इन सबका अस्तित्व मौजूद है उसी तरह से पाताल लोक का भी अस्तित्व मौजूद होगा। आज बात करेंगे पाताल लोक के अस्तित्व को साबित करने वाले कुछ सबूतों के बारे में जिन्हें कि खुद विज्ञान भी देखकर हैरान है। अगर आपने रामायण पढ़ी हो या देखी हो तब आपने मकर ध्वज का नाम जरूर सुना होगा। रामायण के अनुसार मकर ध्वज के बारे में ये माना जाता है कि वो बजरंग बली का ही पुत्र है और उनके पसीने से उत्पन्न हुआ है। जब श्री राम और श्री लक्ष्मण का अहिरावण ने अपहरण कर लिया था तब हनुमान जी वहाँ उन्हें कैद से छुड़ाने गए थे और उस दौरान उनकी भेंट मकर ध्वज से हुई थी। बाद में हनुमान जी ने मकर ध्वज को हरा दिया था और साथ में प्रभु श्री राम के कहने पर हनुमान जी ने उन्हें पाताल लोक का राजा नियुक्त कर दिया था। रामायण को बीते हुए काफी समय हो चुका है, लेकिन अमेरिका में एक ऐसी घटना हुई जिससे सबको रामायण का ये प्रसंग याद आ गया। दरअसल सेंट्रल अमेरिका में स्थित हॉन्डुरस के जंगलों में अचानक से एक शहर का अस्तित्व सामने निकल कर आया जो कि काफी समय से जमीन के अंदर छुपा हुआ था। इस शहर को जब अच्छे से एग्जामिन किया तब ये देखने को मिला कि इसमें रहने वाले लोगों का राजा कोई बंदर था। इस शहर के मिले हर खंड पर बंदर जैसे किसी राजा के शिल्प को देखा जा सकता है। ये शहर अचानक से कैसे प्रकट हुआ और इससे पहले ये जमीन में क्यों दबा हुआ था और इसके अवशेषों पर क्या लिखा हुआ है, इन सब सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश लगातार की जा रही है। हालांकि इन अवशेषों को देखकर ये भी लगता है कि मकर ध्वज का बसाया हुआ राज्य हो सकता है। हॉन्डुरस के ये जंगल इस बात का सबूत है कि किसी न किसी समय पर पाताल लोक जरूर रहा होगा। हालांकि कुछ और थ्योरीज में पाताल लोक से जुड़ी कुछ और थ्योरीज को देखें तो ये बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है। ये कहती है कि हो सकता है कि अमेरिका ही पाताल लोक हो, यानी कि सिर्फ हॉन्डुरस के जंगल ही नहीं पूरा अमेरिका पाताल लोक का हिस्सा हो सकता है। जैसे पुराणों में जब भी पाताल लोक का वर्णन किया गया तब कहा गया कि पाताल लोक वो जगह है जहाँ भूलोक के सूर्यास्त के बाद सूर्य का उदय होता है, यानी कि जब भूलोक पर सूर्यास्त होता है तब वो पाताल लोक में उदय होता है, जैसा कि हम भारत और अमेरिका के टाइम जोन में भी देख सकते हैं। इसी थ्योरी में ऐड करते हुए कई एक्सपर्ट्स ने माया के बारे में बात की है। आपने अगर पुराणों से जुड़ी कहानियां पढ़ी हैं तब आपने मायासुर का नाम तो जरूर सुना होगा। ये माना जाता था कि वो एक तरह से दानवों का राजा है और ये पाताल लोक में रहता है। मायासुर के बारे में ये कहा जाता है कि पांडवों के इंद्रप्रस्थ को उन्होंने ही बनाया है और वो एक शानदार आर्किटेक्ट हुआ करते थे। दोस्तों अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। महाभारत में मेंशन किए गए ये मायासुर ठीक उसी तरह से अपने इमारतों और भवनों को बनाते हैं जैसे कि लोगों को माया सभ्यता के दौरान बनाते हुए पाया गया है। अमेरिका में जो भी माया सभ्यता के अवशेष हैं उनमें ये देखा गया है कि लोग ईंटों की जगह पर लकड़ियों का ज्यादा प्रयोग करते हैं और ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ये उस जमाने का पैटर्न था। ऐसा नहीं है, उस जमाने का फोकस ज्यादातर बड़ी बड़ी चट्टानों की तरफ था, ना कि लकड़ियों की तरफ। लेकिन माया सभ्यता के मकान और अलग अलग इमारतों में ऐसा नहीं है और यही सेम बात इंद्रप्रस्थ के साथ भी देखी गई थी। अगर आप इसे सिर्फ इत्तेफाक कहने वाले तो यकीन मानिए इत्तेफाक का सिलसिला यही खत्म नहीं होता है। इसी के साथ और भी कई समानताएं देखी गई हैं जो कि ये साबित करती हैं कि पांडवों का इंद्रप्रस्थ और माया सभ्यता के मकान एक ही पैटर्न के द्वारा बनाए गए हैं। इससे इस थ्योरी को काफी मजबूती मिलती है कि अमेरिका ही पाताल लोक हो सकता है। अगर अमेरिका के इतिहास पर नजर डालें तो वहाँ का कोई खास इतिहास है ही नहीं। माया सभ्यता को हटा दिया जाए तो हमें यही नजर आता है कि वहाँ चारों तरफ बस अलग अलग कबीलों का राज हुआ करता था और इसी कारण वहाँ कुछ भी ऐतिहासिक नहीं बन पाया है। इसके इधर अगर हम बात करें चाहे वो यूरोप हो या फिर चीन हो या रूस हो, लगभग हर देश का अपना हजारों सालों का इतिहास मौजूद है और इन सभी देशों का जिक्र अलग अलग पुराणों में भी किया गया है। लेकिन अमेरिका देशों की बात करें तो चाहे वो उत्तर हो या दक्षिण, इनमें से किसी का भी जिक्र पुराणों में उनके उस स्वरूप में नहीं है जिनमें कि आज हम उन्हें देखते हैं। इस तरह के कई सारे फैक्ट हैं जो इस ओर इशारा करते हैं कि जिस जगह पर आज अमेरिका है ठीक उसी जगह पर पाताल लोक हुआ करता था। अब चाहे वो अमेरिका का इतिहास हो या फिर माया सभ्यता के पैटर्न हो या फिर उनका कबीलों में रहना हो, आगे अगर इस तरफ और स्टडी की जाए तो हमें बहुत सारी और समानताएं देखने को मिल सकती हैं। लेकिन इससे पहले रिसर्चर्स को ये मानना होगा कि पाताल लोक असलियत में मौजूद था, क्योंकि आप जिस चीज के सबूत ढूंढने जा रहे हैं अगर आप मानते ही नहीं कि वो थी तो आप उसे कभी ढूंढने साबित नहीं होंगे। इस तरह की रिसर्च की शुरुआत भारत से ही शुरू की जानी चाहिए और अगर एग्जैक्ट जगहों की बात करें तो आप भीमकुंड से शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने भीमकुंड का नाम न सुना हो तो हमारी तरफ से यही सलाह दी जाएगी कि आप इससे जुड़ी डिस्कवरी की कवरेज जरूर करें। हुआ ये कि डिस्कवरी टीवी को किसी ने खबर दी कि भारत में एक ऐसा कुंड है जिसकी गहराई को नापा नहीं जा सका है। डिस्कवरी टीवी को लगा कि ये एक तरह का मिथ है और वो एक जिम्मेदारी अमेरिकी नागरिक की तरह निकल पड़े भारत का मिथ खत्म करने। हालांकि यहाँ आने के बाद उनकी पूरी टीम ने भीमकुंड की गहराई को नापने की कोशिश की, तब भी वो उसे नाप नहीं पाए। बताया जाता है कि गोताखोर इसमें जितना नीचे जाते हैं उतना ही उन्हें पानी मिलता चला जाता है। माना जाता है कि जब पांडव अज्ञातवास के लिए जा रहे थे तब रास्ते में द्रौपदी को प्यास लगने पर भीम ने चट्टान के प्रहार से इसे बनाया था और उनके बल के कारण ये इतना गहरा हो गया था कि अगर कोई इसमें नीचे तक जाए तब वो सीधा पाताल लोक तक पहुंच सकता है। इस कुंड का वैसे तो पाताल लोक से सीधा संबंध है, लेकिन फिर भी अभी तक इस पर कोई खास रिसर्च
नहीं की गई है। हालांकि एक बार यहाँ के डीएम के आदेश पर मोटर के जरिए इसका पानी निकालने की कोशिश की गई थी। कई दिनों तक मोटर को चलाने के बाद ये मान लिया गया था कि इसका पानी खत्म नहीं हो सकता। अगर इस कुंड की ठीक से रिसर्च की जाए तो हमें कई सारे ऐसे नए तथ्य देखने को मिल जाएंगे जो कि हमें पाताल लोक तक पहुंचा सकते हैं। वैसे दोस्तों हो सकता है कि आप में से कई सारे लोगों को इस कुंड के नाम तक के बारे में आज पहली बार पता चला। इस तरह की समस्याएं इस देश की जनता के साथ हमेशा रहती हैं। जिन चीजों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए उन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। खैर, आपका क्या मानना है? क्या अमेरिका पाताल लोक हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ में अगर इससे जुड़ी आपके पास कोई जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। इसे आप उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें पाताल लोक के बारे में जरूर जानना चाहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।